तो स्वागत है आप सभी का आपके स्टूडियो चैनल पे यार। MHLLB लॉ 3 ईयर सीटी के स्टूडेंट हो तो किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग करोगे, तो चलो यार आप लोग को पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दिया जाए। तो सबसे पहले आओ, आपको इस तरीके का पोर्टल आपको दिख रहा होगा। लॉ 3 ईयर सीटी 2023 पे क्लिक करोगे। सिंपली नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर दो चीज़ दिखेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन, ऑलरेडी रजिस्टर। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि अभी आप लोग ने पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे होगे। तो न्यू रजिस्ट्रेशन, एक बार आपकी एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड आपकी बन जाएगी रजिस्ट्रेशन करने के बाद, तो ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक करके आप फिर वो एप्लीकेशन आईडी पासवर्ड डाल के ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक कर सकते हो। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको ये कुछ बड़ा सा लिख के आएगा, नीचे आपको दिख रहा है आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड, उस पर क्लिक करना है। तो आपको इस तरीके का पोर्टल खुल जाएगा। तो सबसे पहले आपको कैंडिडेट फुल नेम डालना है। फुल नेम कौन सा डालोगे? जो एसएससी और एचएससी के सर्टिफिकेट पर है, यानी कि 10th और 12th के सर्टिफिकेट पे जो नेम है वही डालना है। फिर आपके फादर का नेम डालना है, साइड में मदर का नेम डालना है, जेंडर बताना है, मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल, फिर कंफर्म करना है जेंडर को, ठीक है। और फिर बात करते हैं कि डेट ऑफ बर्थ क्या है। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो होगी वो डालना है। रिलीजन क्या है? हिंदू जो भी होगा। रिलीजन टू विच यू रीजन टू, अब रीजन आप रूरल एरिया से हो, अर्बन एरिया से हो, सिटी से, जो भी है बता देना, ठीक है। तो रूरल यानी कि यार विलेज एरिया, अर्बन यानी कि सिटी वगैरह, ठीक है। नेशनलिटी क्या है? इंडियन ही हो गए मोस्ट प्रोबेबली। मदर टंग क्या है? मराठी वगैरह, जो भी आपकी कोई और होगी तो कोई और डालना, ठीक है। फिर आपको आएगा एड्रेस प्रूफ। अब यहाँ पर आपका एड्रेस मांगेगा, तो आपके यार एड्रेस जो भी आपका एड्रेस होगा, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3, तो इस पे आपको पूरा अपना एड्रेस लिख देना है। सबसे पहले एड्रेस में आप जैसे लिखोगे आप कहाँ रहते हो, आपके एरिया जो भी होगा वो लिखना। फिर एड्रेस लाइन 2 में आप कौन से जगह पर रहते हो, जैसे कि आप कल्याण में रहते हो, फिर आप या तो यार उल्लासनगर में रहते हो, कहाँ रहते हो ये लिखना है। एड्रेस लाइन 3 मतलब पूरा रूम नंबर वगैरह अपना बता देना एड्रेस लाइन 3 में पूरे स्टेट। फिर आपको स्टेट बताना है कि आपका स्टेट क्या है। फिर तालुका बताना है, स्टेट यानी कि महाराष्ट्र, अगर किसी और सिटी से हो, गुजरात, पंजाब, दिल्ली वगैरह कहीं से भी। तालुका बताना है, तालुका क्या है आपका। फिर पिन कोड बताना है, और यहाँ पर आपसे पूछा है डिस्ट्रिक्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट बता देना है। विलेज क्या है, और टेलीफोन नंबर। अब ये जो नीचे आओ, नीचे टेलीफोन नंबर और पिन कोड मांगा। पिन कोड तो आप दे दोगे, टेलीफोन नंबर यार ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, देना है तो दो, नहीं देना है मत दो। मोबाइल नंबर, अब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है। मोबाइल नंबर वो डालना जो आपका खुद का हो, ठीक है। ये मत करना कि किसी और को दे देना, क्योंकि मोबाइल नंबर पे ही आपकी ओटीपी जनरेट होगी और ओटीपी आपका बार बार काम आएगा, ठीक है। और ईमेल आईडी भी अपना ही देना, जिसपे आपको हर एक अपडेट सिटी सेल की आती रहती है। तो आपको नीचे दिख रहा है इज एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंट सेम एज परमानेंट। अब यार ये करस्पॉन्डेंट एड्रेस क्या होता है? तो कभी कभी होता है बहुत लोगों के दो दो एड्रेस होते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आपका दो एड्रेस नहीं है, एक ही एड्रेस है, तो आपको परमानेंट और करस्पॉन्डेंट एड्रेस को सेम ही करना है, तो यस क्लिक करना है। पर अगर आपका दोनों एड्रेस अलग अलग है तो आपको नो करना है, तो आपसे वो जो आपका दूसरा एड्रेस है वो पूछेगा, ठीक है। फिर नीचे आओगे, नीचे अब आपको पासवर्ड सेट करने का आएगा कि अब आप पासवर्ड क्रिएट करो, ठीक है। तो पासवर्ड आपको यार कुछ भी ऐसा क्रिएट करना है जो कि यार आप लोग को लास्ट तक याद रहे, जब तक आपको कॉलेज नहीं मिलता, ठीक है। तो चूज पासवर्ड, फिर आपको उसी पासवर्ड को कंफर्म करना है। फिर नीचे जो ये सिक्योरिटी पिन दिया है WSC4N, वो वाला डालना है। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है, ठीक है। और फिर नीचे आओगे, जो आपने नंबर दिया था उसके ऊपर आपको एक ओटीपी आएगी, तो ओटीपी आपको फोन पे ही आएगी, तो वो फोन से देख लेना और इधर लिख देना। फिर आपको वेरीफाई करना है ओटीपी। फिर आपका जो है एप्लीकेशन नंबर तैयार हो जाएगा। तो ये लाल कलर में जो एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है, ये आपका एप्लीकेशन नंबर हो गया। और जो आपने अभी पासवर्ड ऊपर क्रिएट किया था, तो वो दोनों आपको याद रखना है, यही दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपको यार अब क्या करना है, रजिस्टर कैंडिडेट साइन इन पे आना है। तो सर, तो आपको फिर से पूरे फॉर्म को कट करना है, ठीक है। जैसे अब मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन, ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड, या फिर नीचे होगा रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन, ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन है ना, इस पर क्लिक करो, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर उस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, तो चलो ना दिखा रहा हूँ आपको, टेंशन मतलब एक सेकेंड। हाँ, तो जैसे ही आप रजिस्टर कैंडिडेट साइन इन पे क्लिक करोगे, तो आप लोग को जो यार आप लोग को वहाँ पर एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड डालना है, ठीक है। जैसे ही आप वहाँ पर डालोगे एप्लीकेशन आईडी पासवर्ड, तो आपको इस तरीके का कुछ खुल के आएगा। तो यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा, सिर्फ रजिस्ट्रेशन डिटेल जो है वो कंप्लीट दिखा रहा है, बाकी सारा इनकम्प्लीट दिखा रहा है। अब आपको आपने अभी जो ऊपर भरा वो सारा रजिस्ट्रेशन डिटेल था, अब आपको सारा बाकी का डिटेल देना है। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आएगा कैंडिडेट टाइप एंड अदर रिजर्वेशन डिटेल। तो आपका कैंडिडेट टाइप और अदर रिजर्वेशन डिटेल आता है स्टेप 2। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया योर टाइप ऑफ कैंडिडेट, तो आप किस टाइप में आते हो, महाराष्ट्र के टाइप ए में, टाइप बी में, टाइप सी में, टाइप डी में, टाइप ई में, OMS हो, अदर माइनॉरिटी स्टेट, JN के माइग्रेंट हो, किस में आते हो, ठीक है। ये सब बताना है। फिर आपको नीचे दिया है आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या आप डिसेबिलिटी से हो, तो आपको अगर यस तो यस, नो तो नो। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन बताना है। हैव यू पास SSC HSC प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम
एग्जाम बिफोर 1975। अगर आपने एसएससी एचएससी प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम 1975 के पहले पास किए तो यस करना है, नहीं तो नो। काफी स्टूडेंट नो वाले होंगे पर हो सकता है यस वाले भी हो। तो सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट आता है कैटेगरी डिटेल। अब कैटेगरी डिटेल में आपको बताना है कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, आप किस कैटेगरी से आते हो, ओपन, एससी एसटी, वीजे, NT1 NT2 NT3, ओबीसी, एसबीसी। तो एसबीसी भी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं एसबीसी का होता नहीं, तो देखो यहाँ पर दिखा रहा है। फिर से पूछेगा कि आप डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट हो तो आपको बताना है। फिर आप डू यू बिलोंग टू किसी माइनॉरिटी, अगर आप किसी माइनॉरिटी में आते हो तो यस करना है, नहीं तो नो करना है, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कैटेगरी, फिर एंटर कास्ट नेम। अगर आप किसी कैटेगरी में नहीं ओपन में आते हो तो ओपन करो। फिर आपका कास्ट नेम क्या है, कास्ट नेम अगर मराठा हो, हिंदू, जो भी हो, ठीक है। फिर आपका आता है डू यू अप्लाई ईडब्ल्यूएस, क्या आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास है, अगर है तो यस करो और नहीं है तो नो करो, ठीक है। और नेक्स्ट आपका आता है सिलेक्ट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो आपको फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यहाँ पे बताना है कि आपके पास है, नहीं है, अवेलेबल जो भी है, ठीक है तो अवेलेबल करना, नहीं है तो बोलना कि अप्लाई किया हुआ है पर अभी मिलने वाला है, ठीक है। फिर इस तरीके से नीचे नीचे चलोगे, सब कुछ आपको बताना है। डिसेबिलिटी स्टेटस, तो फिर अगर आप किसी डिसेबिलिटी में आते हो तो वो भी बताना पड़ेगा कि आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, यस किया है तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, आपकी क्या डिसेबिलिटी है, पैरकिनेस जो भी यहाँ पर दिया हुआ है तो आपको पता होगा वो आप लिख देना। डू यू रिक्वायर्ड स्क्राइब, अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो वो भी बताओ, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो ये भी बताओ, ठीक है, ये सब बताना है। तो माइनॉरिटी डिटेल बताना है कि आप किसी माइनॉरिटी में आते हो तो यस तो यस, नो तो नो, ठीक है। नीचे आओगे फिर आपको बताना है एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, ठीक है। तो अब आपकी आती है सिलेक्ट क्वालिफिकेशन डिटेल। तो आपका एलिजिबिलिटी क्लास आपने ग्रेजुएशन की है कि पोस्ट ग्रेजुएशन है, ठीक है, ठीक है। हैव यू पास एसएससी एचएससी, जो भी आपका पूछा गया है, ठीक है। नीचे आओ, देखो हैव यू पास एसएससी एचएससी प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम बिफोर 1975, तो नो किया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन किया है, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे। फिर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल में एसएससी एचएससी का पूछेगा, ठीक है, तो एसएससी का डालोगे। तो यहाँ पर एसएससी के लिए आपको पूछा जाएगा, फिर सारी डिटेल मांगेगा एसएससी का। जैसे आप एसएससी क्लिक करोगे तो एसएससी की डिटेल मांगेगा, आपका खुद ही आ जाएगा 82.43% डिस्टिंक्शन जुलाई 2016। फिर एचएससी का आ जाएगा, उसी तरीके से तीनों आ जाएंगे, ठीक है, बीसीएस जो भी आपने डिग्री की है। फिर एग्जाम सेंटर प्रिंस, अब आपको एग्जाम सिटी चुनना होगा कि आपको एग्जाम देना का है। तो अगर आप थाने में रहते हो तो थाने का दो, कल्याण में रहते हो तो कल्याण का दो, तो जो होगा। तो यहाँ नागपुर, अकोला, अमरावती लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। तो फोटो और सिग्नेचर आपको पता है, आपको अपना फोटो पासपोर्ट साइज ले लेना है, उसका फोटो खींच लेना है, उसको पीडीएफ में बना लेना है, और सिग्नेचर आपको एक पेज पे करना है, ठीक है। और फिर उसका फोटो खींचना है और पीडीएफ बना लेना है, और फिर यहाँ पर आके अपलोड कर देना है, ठीक है। तो जैसे आप अपलोड कर देंगे, अब आपको आता है डॉक्यूमेंट, ठीक है। अप्लाइड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो अब डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो आपको डॉक्यूमेंट किस तरह, जैसे अब यहाँ पर सिलेक्ट डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर पैन कार्ड, पासपोर्ट जो भी है, तो जैसे अगर पैन कार्ड पे क्लिक करोगे तो पैन कार्ड को यहाँ पर दिख रहा है अपलोड का ऑप्शन, ये वाला बटन अपलोड का। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, पैन कार्ड पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा। तो आपको यहाँ से इस पे क्लिक करना है, ओपन पर, ये जो सबसे पहला ओपन है इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको फोटो आ जाएगा। फिर इसको क्रॉप करना है तो क्रॉप कर सकते हो, जो करना है करो। फिर जैसे आप अपलोड कर दोगे, यहाँ पर व्यू का ऑप्शन है और एडिट, अगर आपको समझो इसमें चेंज करना है तो यहाँ बाजू से एडिट भी कर सकते हो। फिर सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे। फिर लास्ट आता है प्रीव्यू एंड वैलिडेट इन्फॉर्मेशन। अब आपने जो भी चीज इन्फॉर्मेशन भरा, एक बार उसको ध्यान से चेक कर लो, कोई गलती तो नहीं है, अगर गलती है तो उसको सुधारना है। फिर आपको लास्ट पे एप्लीकेशन फी, आर यू श्योर प्रोसीड टू पेमेंट, तो यस क्लिक करना है। फिर आपको पेमेंट करना है, जो भी आपका पेमेंट होगा, यहाँ 800 रुपये दिखा रहा है तो आपको 800 रुपये पे करना होगा। अब नेट बैंकिंग यूपीआई आपको जैसे करना है वो कर लो, गूगल पे करो, पेटीएम करो, या फिर कार्ड नंबर डाल के करो। फिर लास्ट में आपको फॉर्म जो है मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो एंड करता हूँ, थैंक यू।